So hello everyone, welcome back to my channel UPSC with Aspirant. So in this video, we'll discuss Ishita Kishore ma'am's copy. She scored 113 marks in PSIR. We'll see कि भाई उन्होंने अपने आंसर्स में ऐसा क्या रखा है that she was able to cross 300 plus, right? 300 का बैरियर क्रॉस करना इन ऑप्शनल इज एक्सट्रीमली टफ, स्पेशली इन ऑप्शनल्स लाइक PSIR. ओके, सो करंटली वे स्टार्टिंग विद पेपर टू यूजुअली सबका वीक होता है. सो हम पेपर टू से शुरू करते हैं एंड इन दिस वीडियो विल डू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाला टॉपिक. ठीक है, सो विल डिस्कस टू क्वेश्चंस एंड लेट्स बिगिन. So now the first question is limitations of traditional approach to comparative politics, right? अब इससे हम क्या समझे सबसे पहले कि भाई हमें limitations बतानी है ट्रेडिशनल अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, राइट? ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, दो टाइप्स की अप्रोचेस होती हैं. तो ट्रेडिशनल अप्रोच की हमें लिमिटेशंस बतानी है, राइट? तो इसमें हम कैसे शुरू करेंगे, और अब पहले हम मैम का एक बार पूरा आंसर पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हम क्या एडिशंस कर सकते हैं और मैम की कॉपी से क्या उठा सकते हैं अपने नोट्स में डालने के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन. दैट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अटेम्प्ट्स एट द इंटरडिसिप्लिनरी एनालिसिस ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेस, राइट? परफेक्ट क्रिस्प इंट्रोडक्शन है एकदम, जो एकदम टू द पॉइंट चाहिए होता है 10 मार्कर्स में. ठीक है, आप ये भी चीज नोटिस करा करो कि वो 10 मार्कर्स में कैसे इंट्रोड्यूस कर रही है और 15 मार्कर्स में कैसे इंट्रोड्यूस कर रही है. ठीक है, उससे भी बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है. अगर एक डिफरेंस मैं आपको बताऊं तो अभी दैट इज, जब जब भी आप 15 मार्कर्स में इंट्रोड्यूस करोगे ना, तो उसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देना होता है. ठीक है, बैकग्राउंड भी देना होता है. बट जो 10 मार्कर्स उसमें डायरेक्टली हिट द टॉपिक करना होता है. ठीक है, तो उसमें कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती है. तो इंट्रोडक्शन तो इनका परफेक्ट है एकदम. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अटेम्प्ट्स एट द इंटरडिसिप्लिनरी एनालिसिस ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेस. ठीक है, नाउ कमिंग टू, अब इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा उसको बता दिया है, हल्का सा बैकग्राउंड दिया है. दैट इज एरिस्टोटल कंपेयर्ड 158 कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पायनियर्ड द ट्रेडिशनल अप्रोच, राइट? दिस अप्रोच रिमेन्ड सेंट्रल टिल वर्ल्ड वॉर टू. ठीक है, ये दे दिया बिकॉज जहां तक मुझे लग रहा है लिमिटेशंस इनके पास थोड़ी कम होंगी, राइट? इसकी हैं भी लिमिटेशंस कम, तो इन्होंने हल्का सा बैकग्राउंड दे दिया है, ज्यादा नहीं, बस टच अपॉन करा है उससे. Now, however, it has various limitations. It criticized as an legal institutional approach. ठीक है, उसको legal institutional approach की तरह क्रिटिसाइज करा गया है. सबसे पहला ये हो गया. अब मान लो आपके नोट्स में है ही नहीं कि यार ये वाला पॉइंट तो है ही नहीं कि लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच वाला केस को ऐसे भी क्रिटिसाइज करा है. टेक दिस पॉइंट अपने नोट्स में अभी के अभी ऐड कर लो. ठीक है, नाउ दिस रिमेन्ड रेलिवेंट फॉर कंपैरिजन विद इन वेस्टर्न कंट्रीज. ठीक है, तो दिस रिमेन रेलिवेंट फॉर कंपैरिजन विद इन वेस्टर्न कंट्रीज. विद इन वेस्टर्न कंट्रीज में जब कंपैरिजन होता है तो उसके लिए तो ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट है. ठीक है, ये हो गया पॉइंट टू, राइट? अब आ जाते हैं हम इस पे. एज दे वर एट सिमिलर लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट बट इट लूजेस सिग्निफिकेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड. डेवलपिंग वर्ल्ड को तुम कंपेयर नहीं कर पाते. यही तो पूरा पॉइंट था मॉडर्न थ्योरीज आने का, राइट? ट्रेडिशनल से मॉडर्न थ्योरीज आई क्यों है? वो इसीलिए तो आई है क्योंकि आप जो पुरानी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जब डीकोलोनाइजेशन होने लगी, उसको आप कंपेयर ही नहीं कर सकते थे ट्रेडिशनल अप्रोच से, तो मॉडर्न अप्रोच चाहिएगी. तो ये तो एक बिल्कुल बेसिक लिमिटेशन है ट्रेडिशनल अप्रोच की. नाउ इट फेल्स टू अकाउंट फॉर डिफरेंस बिटवीन द थ्योरी एंड कंटेक्स्ट इन द न्यूली क्रिएटेड स्टेट्स, दैट इज डीकोलोनाइजेशन. उसी की बात कर दी इन लोगों ने, इस मैम ने. इट्स यूटिलिटी इज दस लिमिटेड फॉर प्रिज्मेटिक सोसाइटीज. मतलब उसकी जो FW रिग्स ने कॉन्सेप्ट दिया प्रिज्मेटिक सोसाइटीज का, इन्होंने यहाँ ब्रैकेट में डाल दिया. आप ये चीजें भी नोटिस करा करो, दैट इज उन्होंने कैसे थिंकर को लिंक करा है. ठीक है, प्रिज्मेटिक सोसाइटीज ब्रैकेट में डाल दिया थिंकर. ओके, ये चीजें भी नोटिस करने वाली होती हैं. नाउ एंड सॉफ्ट स्टेट्स विच आर अनेबल टू इन्फोर्स लॉज, ये देखो गुरनार मेडल इन्होंने डाल दिया ऐसे. तो ये मैम उसमें यही बताने की कोशिश करेंगे डीकोलोनाइजेशन वाली जो सोसाइटीज हैं, जो नई नई बनी है प्रिज्मेटिक सोसाइटीज है, वहां पे ये अप्रोच बहुत लिमिटेडली अप्लाई होती है. नाउ it has however it was however a pioneering approach for IR and formed the base for further analysis of modern approach, right? अब ये एकदम परफेक्ट कंक्लूजन है. जब भी कोई टॉपिक आए ट्रेडिशनल अप्रोच से रिलेटेड, ये यहाँ से उठाओ और अपने नोट्स में ऐड कर लो कि हमें सिर्फ यही कंक्लूजन लिखना है. आई हैव रेड हर अदर आंसर्स एज वेल. उन्होंने सब जगह उनके आंसर्स में एक ये ब्यूटी है कि उनके कंक्लूजन्स जो है ना ट्रेडिशनल अप्रोच को रिलेटेड, वो फिक्स्ड है. अब वो यही मोस्टली यही लिखेंगे, 90% ऑफ द चांसेस है वो यही लिखेंगे. तो हम भी वही करते हैं ना, उनका कंक्लूजन उठाया और अपने नोट्स में ऐड कर लिया एज अ कंक्लूजन. कोई भी ट्रेडिशनल अप्रोच पे क्वेश्चन आएगा, यही हम कंक्लूजन लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे. डन.
ठीक है, ये सब चीजें तो ठीक है ना, इमाम ने ये 2-3 पॉइंट्स यहाँ दे दिए लिमिटेशंस के। ठीक है, अब सबसे पहले शुरू पे आ जाते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। डेफिनेशन एकदम परफेक्ट है, यहाँ से ये वाली डेफिनेशन उठानी उठा लो, अदरवाइज थिंकर वाली उठानी मैं आपको दे देता हूँ एक, ये मेरे नोट्स में थी, जीन ब्लॉन्डल ब्लॉन्डल करके एक थिंकर है, वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को डिफाइन करते हैं, कंपैरिजंस ऑफ पैटर्न्स ऑफ गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ये मैंने किसी और कोई और अपना टॉपर था वहां से उठाई, उनकी कॉपी से उठाई है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बट हाँ उनकी कॉपी में ये वाली डेफिनेशन थी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। सो यू कैन टेक दिस डेफिनेशन, दैट इज कंपैरिजंस ऑफ पैटर्न्स ऑफ गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ठीक है, पैटर्न्स ऑफ गवर्नमेंट को कंपेयर करता है इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, राइट। फिर ये भी एकदम परफेक्ट है, ये तो सबके नोट्स में यूजुअली मिल ही जाता है। तो डेफिनेशन इज समथिंग विच कैन वैरी, तो आप ये नोट कर सकते हो, दो डेफिनेशन हो गई आपके पास कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। अब नाउ कमिंग टू लिमिटेशंस, लिमिटेशंस में हम एक दो पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, हमने यहाँ पे कोई भी थिंकर नहीं लिखा है, बट एक टॉपर है आई गेस मनसा, मनसा जो भी हाउ मतलब जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, उन्होंने एक थिंकर लिखा हुआ था, दैट इज आरसी मैक्राइडिस। ठीक है ना, अपनी कॉपी में आप जाके पढ़ भी सकते हैं उनकी कॉपी से, आरसी मैक्राइडिस। आरसी मैक्राइडिस का आप ये सब पॉइंट्स दिए थे एज अ क्रिटिसिज्म टू ट्रेडिशनल अप्रोच, दैट इज इट इज एथनोसेंट्रिक, स्टैटिक इन नेचर, दैट इज ये सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को करती है कंपेयर रादर देन पॉलिटिक्स एज अ प्रोसेस, सो इट इज स्टैटिक इन नेचर, इट इज पेरोकिल, बहुत लिमिटेडली अप्लाई होती है, एंड एसेंशियली नॉन कंपैरेटिव। तो ये 4 पॉइंट्स मिल गए आपको आरसी मैक्राइडिस। अगर आप आरसी मैक्राइडिस इस पॉइंट के बाद आरसी मैक्राइडिस के 4 पॉइंट लिख दोगे तो इट विल डेफिनेटली क्रिएट एन इम्पैक्ट, राइट। तो ये चीज भी आप नोट कर लो यहाँ पे, आरसी मैक्राइडिस, ये प्लीज नोट करके अपने नोट्स जहां भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए उधर ऐड कर लेना। तो ये दो चीजें आप अलग से ऐड कर सकते हो, बाकी कोई कॉपी के मैम की कॉपी में से चाहिए तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। और इस कॉपी की अगर आपको पीडीएफ चाहिए कि जो अगर आपको ये 2-3 आंसर्स खुद पढ़ने हो, तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आई विल रेगुलरली अपलोड दीज पीडीएफ्स, तो आप खुद भी घर पे बैठ के पढ़ सकते हो ये मैम की कॉपीज, ओके। सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। So now coming to a second question, ये इसे तो मैम की ही कॉपी है, that is relevance of political economy approach, political economy approach पे आ गए हैं from traditional for study of developing societies। अब developing societies के लिए पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच कितनी यूजफुल है, क्या रेलेवेंस है उसकी, ठीक है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच बेसिकली क्वेश्चन है, राइट। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच का इंट्रोडक्शन कैसे होगा, पॉलिटिकल इकोनॉमी अटेम्प्ट्स एट क्रॉस सेक्शनल एंड इंटरडिसिप्लिनरी एनालिसिस ऑफ स्टेट मार्केट्स एंड इंडिविजुअल्स एट एन इंटरफेस ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। देख रहे हो कितनी परफेक्ट डेफिनेशन है, ठीक है। अब ये हर क्वेश्चन में यही यूज होगी, ठीक है ना, मैम खुद हर क्वेश्चन में यही डेफिनेशन यूज करेंगी, एंड आप भी उठाओ अपने नोट्स में ऐड करो, हर अपने नोट्स ऐसे ही बनाओ, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन। तो अब इंट्रोडक्शन आपका फिक्स हो गया, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच डन। ये डायग्राम यूजुअली आपने सुना होगा कि ऑप्शनल में डायग्राम्स नहीं बनाते, राइट, बड़े बड़े टीचर्स ये बोलते हैं, बनाए हुए ना, 313 नंबर आए ना, और बनाए हैं डायग्राम, राइट। तो ये उठाओ, परफेक्ट डेफिनेशन है, अपने नोट्स में ऐड करो। मेरे नोट्स में भी नहीं है ये वाली डेफिनेशन, इतनी अच्छी डेफिनेशन मेरे नोट्स में भी नहीं है। आई विल शो कि मैंने अपने नोट्स में कैसे पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच पे नोट्स बनाए। नाउ अब इन्होंने मैम ने थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया। इन ईस्ट इट इमर्ज विद कौटिल्याज अर्थशास्त्र एम्फेसाइजिंग ऑन मटेरियल वेलबींग, इन वेस्ट एडम स्मिथ्स वेल्थ ऑफ नेशंस इज अ क्रूशियल स्टार्टिंग पॉइंट। वर्ड्स पे भी देखा करो, लास्ट क्वेश्चन में था एक पाइनियरिंग अप्रोच, क्रूशियल स्टार्टिंग पॉइंट, ये सब चीजें मैटर करती हैं। नाउ it showcases how politics and economy are mutually reinforcing priorities. This is understood with Ricardo's contemporary advantage theory. ठीक है, ये पूरी अप्रोच रिकार्डो की कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी से ही इंस्पायर्ड है। अब कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी थोड़ा ऑफ जाके मैं बता देता हूँ क्या होता है। लेट्स से कंट्री ए है, एक कंट्री बी है, ठीक है। एक कंट्री ए जो है ये एक्स प्रोडक्ट जो है ये बहुत अच्छा बनाती है, और बी जो है वो वाई प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाती है, ठीक है। तो अब ये रिकार्डो जी ये बोलते हैं कि वाई अपने रिसोर्सेज वेस्ट करे, वाई ए जो है कंट्री वो अपने रिसोर्सेज वेस्ट करे वाई प्रोडक्ट बनाने में, वो क्या करे, यहाँ से ये चीज इंपोर्ट करवा ले। क्यों, क्योंकि ये अच्छा बनाता है वाई, बी कंट्री वाई अच्छा बनाती है, और जो एक्स है क्योंकि ए कंट्री अच्छा बनाती है वो इसको एक्सपोर्ट कर दे, ठीक है ना, ये इसको एक्सपोर्ट कर दे, ये इसको इंपोर्ट कर दे, तो रिसोर्सेज कम यूज होंगे और बेस्ट एफिशिएंट तरीके से आप यूज कर पाओगे। कंपैरेटिव एडवांटेज है, ए की कंपैरेटिव एडवांटेज है एक्स प्रोडक्ट बनाने में, और बी की कंपैरेटिव एडवांटेज है वाई प्रोडक्ट बनाने में। तो मोटा मोटा यही कॉन्सेप्ट है, इस थ्योरी से इंस्पायर्ड है ये अप्रोच। नाउ
On the other hand, neo-Marxists like Immanuel Wallerstein shows how capitalism has become the world system theory with development of underdevelopment. ठीक है ना? WST, that is world system theory. Then Amartya Sen's capability approach has created a new perspective in political economy in India. In Indian context, Atul Kohli, ठीक है, in Indian context, Atul Kohli showed how crisis of governability emerges with failure of land reforms. ठीक है. Now, a very, very, very beautiful thing that ma'am has done is this example. ठीक है, अपने political economy approach में ये example डाल लो. The rise in electoral bonds show corporatization of politics. ठीक है, ये जो example है ना, this is really good example. ठीक है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का एग्जांपल बहुत अच्छा दिया गया, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, दैट आई हैव बीन मेरे रिमार्क्स ये होते हैं दैट मैं एग्जांपल से लिंक नहीं करता. दिस इज समथिंग विच डिफरेंशिएट, जो मैं बोल रहा था ना 300 प्लस लाने के लिए, दिस इज समथिंग विच डिफरेंशिएट्स. ये मुझे बताया गया है दैट दिस क्रिएट्स द डिफरेंस. ओके, तो ये नोट कर लेना, अपने नोट्स में डाल लेना. येट डिसिप्लिन इज क्रिटिसाइजेस इकोनॉमिक मोनिज्म, थोड़ा सा इन्होंने क्रिटिसाइज भी कर दिया. It is best used in combination with other theories like gender budgeting lies at the trifecta. ये वर्ड देख रहे हो, मैंने कहा था ना वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं. ट्राइफेक्टा ऑफ पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड सोसाइटी. ये कंक्लूजन हो गया. अब मैं, ये कंक्लूजन परफेक्ट कंक्लूजन है. अब मैं ये क्यों बोलता हूँ कि कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन फिक्स होने चाहिए. प्रूफ चाहिए इस बात का, मैं प्रूफ मैम की कॉपी में दिखा देता हूँ. देखो, ये आई वॉज रीडिंग दिस आंसर तो थोड़ा सा मेसी हो गया. लिमिटेशंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच पे क्वेश्चन है. अब कंक्लूजन देख लो, ये देखो फिक्स कंक्लूजन है. द अप्रोच बेस्ट इमर्जेस व्हेन इट इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल जेंडर बजटिंग. जेंडर बजटिंग से क्या हो गया, एग्जांपल भी आ गया करंट का. लाइज एट द ट्राइफेक्टा ऑफ, यहाँ डायग्राम बना दिया क्योंकि स्पेस बची थी तो पेज भरना था, तो डायग्राम बन गया. देख रहे हो ब्यूटी की कंक्लूजन फिक्स है, सेम कंक्लूजन है. समझ गया क्यों बोलता हूं मैं कंक्लूजन इंट्रो सेम फिक्स होने चाहिए. ओके, अब मुझे दोबारा ना बोलना पड़े. ठीक है, तो देन दिस इज डन. सेम कंक्लूजन उठाओ, अपने नोट्स में ऐड करो, डन. मैं भी करूंगा, ये मैंने भी करा है. नाउ ठीक है, सब कुछ पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच सही है, परफेक्ट है. बस मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आपको लिमिटेशंस इकोनॉमिक मोनिज्म के अलावा और लिमिटेशंस चाहिए, तो एक लिमिटेशन ये है दैट इट रिक्वायर्स ह्यूज डेटा कलेक्शन बहुत ज्यादा चाहिए इस अप्रोच में, सो कॉस्ट बढ़ जाती है. ठीक है, देन इट इज अ क्वांटिटेटिव अप्रोच. ठीक है, क्वांटिटेटिव अप्रोच है तो स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए और वो लिमिटेड लोगों के पास है. ये तीन बहुत है. ठीक है, ये तीन क्रिटिसिज्म बहुत है. कंक्लूजन फिक्स हो गया हमारा, इंट्रोडक्शन फिक्स हो गया, हमारी क्रिटिसिज्म फिक्स हो गई. ठीक है, आपको क्या करना होगा अपने नोट से, बस अपने एडवांटेजेस लिख लो थोड़े बहुत, हो गया काम, डन. ये दिस आंसर इज ऑल्सो डन. नाउ लेट मी शो यू कि मैंने एक बार दिखा देता हूँ ऊपर से कि पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच मैंने कैसे बनाए नोट्स. सो दीज आर माई नोट्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच. देखो मेरी डेफिनेशन अलग है, बट आई अपडेट इट थ्रू मैम्स कॉपी. मैंने लिखा है कंपेयर, दिस इज द अप्रोच विच कंपेयर्स द पॉलिटिकल सिस्टम्स बेस्ड ऑन इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द स्टेट. फॉर एग्जाम्पल हाउ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन इफेक्ट कंट्रीज पॉलिटिक्स. ठीक है, अर्थशास्त्र, कौटिल्य, एडम स्मिथ, ये सब है. ठीक है, shows the interface of politics and economics. और ये जो मैम ने जो एग्जांपल लिए थे, रिकार्डो बेंथम, रिकार्डो जी ने बोला था ना कंपैरेटिव एडवांटेज, सब है, डन. ये देखो क्रिटिसिज्म में भी है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स विच रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज. ठीक है ना, रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए होते हैं, इकोनॉमिक मोनिज्म, डन. कंक्लूजन आप ये भी नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच कैन बी जज्ड बाय द फैक्ट दैट द फेमस बुक व्हाई नेशंस फेल पॉइंट्स आउट पुअर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस वन ऑफ द रीजंस फॉर नेशंस फेलियर. डन. I'll update these notes from ma'am's copy. ऐसे ही आप लोगों को भी अपडेट करने हैं अपने notes. So this is the end of this video. Thank you so much for watching till the end, and I'll increase the frequency of these videos. अगर आपको अच्छा लग रहा है तो do let me know in the comment section कि आप कौन से टॉपर की नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं, कि इस टॉपर का आंसर डिस्कस करो या फिर इसका डिस्कस करो, या कौन से टॉपिक से चाहते हो. पेपर 2 में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो किस टॉपिक्स कोई आपका प्रेफरेंस हो तो वो मुझे बता देना. एंड डू जॉइन द टेलीग्राम चैनल, उसमें मैं सारी PDF डाल दूंगा ताकि आप खुद भी घर पे पढ़ सको. टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.